नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 3 मार्च 2026 मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब रबी की फसल की गिरदावरी के लिए किसानों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। किसान का ये काम अब घर बैठे होने वाला है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से गिरदावरी किसान स्वयं करने के प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत इस बार रबी गिरदावरी 2082 डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य प्रारंभ किया गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे गिरदावरी के फायदे: किसानों द्वारा स्वयं गिरदावरी करने से गिरदावरी कार्य में पटवारी स्तर पर निर्भरता कम रहेगी और वास्तविक फसल की गिरदावरी करना संभव हो सकेगा। साथ ही फसल का अंकन समुचित रूप से हो पाएगा तथा फसल गिरदावरी वास्तविक फसल के आधार पर हुई है, जिसकी काश्तकार को पूर्ण रूप से संतुष्टि हो सकेगी। विश्व वन्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पृथ्वी की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया और संरक्षण तथा सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, विश्व वन्य जीव दिवस हमारी पृथ्वी को समृद्ध करने और हमारे पारिस्थितिकी तंत्रों को बनाए रखने वाली अविश्वसनीय पशु विविधता का जश्न मनाने का दिन है। यह वन्य जीव संरक्षण की दिशा में काम करने वाले सभी को स्वीकार करने का दिन है। हम संरक्षण, टिकाऊ प्रथाओं और आवासों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं ताकि हमारा वन्य जीव फलता फूलता रहे। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर एक मां की ममता और मौत के बीच हुई जंग का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ अपने मासूम बच्चे को चलती ट्रेन में अकेला देखकर एक महिला इस कदर घबरा गई कि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना मौत को चुनौती दे डाली। 2 बार प्लेटफॉर्म पर बुरी तरह रगड़ने और गिरने के बावजूद तीसरी बार वह कोच के भीतर घुसने में कामयाब रही। मिली जानकारी के मुताबिक महिला यात्री प्लेटफॉर्म पर पानी लाने के लिए नीचे उतरी थी। इसी बीच ट्रेन ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। महिला ने देखा कि उसका बच्चा कोच के भीतर अकेला रह गया। ममता के वशीभूत होकर महिला ने भागकर चलती ट्रेन का हैंडल पकड़ने की कोशिश की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को घोषणा की है कि मध्य पूर्व के कुछ देशों में 5 और 6 मार्च को होने वाली कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। सर्कुलर में आगे कहा गया है कि बोर्ड 5 मार्च को स्थिति की समीक्षा करेगा और 7 मार्च से निर्धारित परीक्षाओं के संबंध में उचित निर्णय लेगा। बोर्ड ने सभी छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने स्कूलों में संपर्क रहें और केवल आधिकारिक घोषणाओं का पालन करें। पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव और ईरान इजरायल युद्ध का असर अब 7 समंदर पार राजस्थान के खेतों और मंडियों तक पहुंच गया है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्रों में, जिसे बासमती चावल के गढ़ के रूप में जाना जाता है, वहां के किसानों और व्यापारियों की रातों की नींद उड़ गई है। खाड़ी देशों, विशेषकर ईरान का होने वाला बासमती का निर्यात पूरी तरह ठप हो गया, जिससे स्थानीय बाजारों में हाहाकार मच गया है। महज 2 दिनों के भीतर बासमती चावल के दाम 5,000 रुपए प्रति टन तक गिर गए हैं। कीमतों में आई इस भारी गिरावट ने व्यापारियों और किसानों दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। जोधपुर ग्रामीण की विशेष टीम ने अवैध अफीम खेती को लेकर कार्रवाई की है। टीम ने पुलिस थाना भोपालगढ़ हल्का क्षेत्र में एक खेत में जीरे की फसल के आड़ में उगाए गए अवैध अफीम के कुल 740 पौधे जब्त किए हैं। ग्रामीण एसपी नारायण टोगस ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा यह कार्रवाई सरहद ग्राम बंदड़ा में की गई है। यहाँ ट्यूबवेल पर बने पॉन्ड के पास जीरे की फसल के बीच कुछ 740 अवैध अफीम के पौधे लगाए हुए मिले। सवाई माधोपुर में किसानों ने 4 साल में 37 करोड़ 49 लाख रुपए जुटाकर शिक्षा विभाग को दिया। इस रकम से स्कूल में लैब, खेल मैदान, शौचालय, क्लासरूम के निर्माण करवाए गए। खास बात यह है कि यह रकम अलग अलग तरीके से इकट्ठी की गई। ग्रामीणों ने मृत्यु भोज जैसी प्रथा को बंद कर दिया। इस पर होने वाले खर्च को स्कूल को दिया। पशुओं का चारा बेचकर बड़ी राशि जुटाई। इस राशि में भी स्कूलों में बहुत काम हुए। कुछ ग्रामीणों ने लाखों की जमीन दान में दे दी। राजस्थान के करीब 200 बांधों का कायाकल्प होगा। राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 200 बांधों के लिए कार्य योजना तैयार की है। इस नई कार्य योजना से इन पुराने और जर्जर बांधों को नया जीवन मिल सकेगा। इस योजना से करीब 200 बांधों के कायाकल्प के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रथम चरण में उदयपुर संभाग के कई प्रमुख जलाशयों को शामिल किया गया है। ओडिशा में आज मंगलवार को श्री जगन्नाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भारी भीड़ के चलते मंदिर परिसर में अचानक भगदड़ जैसे हालात बन गए। धौल बेदी क्षेत्र के पास दर्शन के लिए जुटी भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कई श्रद्धालु घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर बाद श्रद्धालुओं की संख्या अचानक बढ़ गई। संकरी जगह और एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश में लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई।
चंद्र ग्रहण के चलते आज प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पट बंद है। हालांकि धार्मिक नगरी में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी हुई है। पट बंद होने के चलते श्रद्धालु मंदिर के सामने बैठकर स्तुति व भजन कीर्तन करते देखे जा रहे हैं। साथ में कई श्रद्धालु रंग गुलाल उड़ाते हुए तो कई नाचते गाते भी देखे गए हैं। कल 4 मार्च बुधवार सुबह मंदिर के शुद्धिकरण में बालाजी महाराज का पंचामृत अभिषेक, चोला चढ़ाने व सुबह 6 बजे आरती के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोल दिए जाएंगे। ग्रहण के दौरान मंदिरों के पट बंद रखने की परंपरा शास्त्रों के अनुसार प्रचलित है। झुंझुनू शहर के सब रजिस्ट्रार कार्यालय को मॉडल ऑफिस के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल का सीधा मकसद रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और आम जनता को उन पेचीदगियों से निजात दिलाना है जिनकी वजह से उन्हें अब तक दलालों या बिचौलियों के चक्कर काटने पड़ते थे। डीड तैयार करवाने वालों में अब इस बात की स्पष्ट जानकारी होगी कि सरकार द्वारा निर्धारित दरें क्या है। कार्यालय को पूरी तरह से हाईटेक बनाया जाएगा, जिससे फाइलों को ट्रैक करना और अपॉइंटमेंट देना आसान होगा। उदयपुर शहर में खासकर जगदीश चौक में हर साल की तरह होली का जश्न बड़े ही जोश और उत्साह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। पूरा चौक युवाओं से खचाखच भरा है। हिंदी पंजाबी सॉन्ग्स पर हर कोई मस्ती में झूम रहा है। गुलाल उड़ाया जा रहा है और रंग फेंका जा रहा है। भारी भीड़ के कारण जगदीश चौक आने वाले रास्तों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। मौके पर पुलिस जाब्ता लगाया गया है, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। यहाँ शहर के अधिकारियों ने भी होली सेलिब्रेट की और एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। राजस्थान को एक नया कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का तोहफा मिलने जा रहा है। सीएम भजन लाल शर्मा के आगामी 7 मार्च को प्रस्तावित कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सहित अन्य विभागों के अधिकारियों से की जा रही तैयारियों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कार्यक्रम स्थल के निकट बनाए जा रहे हेलीपैड का अवलोकन किया। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी संधू पश्चिमी एशिया में बड़े तनाव के कारण फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड होने के बाद 3 दिन तक दुबई में फंसी रहने के बाद सुरक्षित घर लौट आई। सिंधु मंगलवार से शुरू होने वाले मशहूर ऑल इंग्लैंड ओपन के बीच बर्मिंघम जा रही थी और रास्ते में दुबई में उनका एक लेओवर था। लेकिन 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण फ्लाइट में बड़ी रुकावट के कारण दुबई एयरपोर्ट पर फंस गई। अलवर शहर के ब्रह्मचारी मोहल्ले में सुने मकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। घटना के समय मकान मालिक अपने परिवार के साथ पत्नी की अस्थियां विसर्जन करने हरिद्वार गया हुआ था। चोरी का पता चलने पर पड़ोसियों ने सूचना दी थी। पुलिस ने गुलशन उर्फ गौतम निवासी चमेली बाग को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही वारदात में शामिल एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।